दुनिया पर कड़ा वक्त आया हुआ है और पूरी दुनिया कोरोना वायरस के मुहलिक आलमी वबा से दोचार है, जबकि हमारे हमसाये हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी गठजोड़ हिंदूत्वा एजेंडे को बेरहमी से आगे बढ़ाने में मसरूफ है। यानी अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर एक मंदिर के तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। ये आगाज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक मुतराज़ा फैसले के बाद किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तासुब पर मबनी फैसला सुनाते हुए तारीखी बाबरी मस्जिद की मुतराज़ा ज़मीन हिंदुओं के हवाले कर दी, जबकि मुसलमानों को मस्जिद तामीर करने के लिए मुतबादिल के तौर पर अलहदा ज़मीन फराहम करने का हुक्म दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के झूठे सेकुलरिज्म का पर्दा चाक कर दिया है। फैसले ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज है। मुसलमानों के लिए ये फैसला कोई अनोखा या चौंका देने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे भारत की कोई मातहत अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, खास तौर पर मुसलमानों के मामले में फैसला हमेशा हिंदू के हक में ही आएगा। भारत अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने बाबरी मस्जिद की जमीन से मुतल्लिक महफूज किया गया फैसला सुनाया। 5 रुकनी बेंच में मुसलमान जज एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे। फैसले के इब्तिदाई हिस्से में अदालत उज़्मा ने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर नरमोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा भी मुस्तरद कर दिया। हिंदू अयोध्या को राम की जन्मभूमि, जबकि मुसलमान इस जगह को बाबरी मस्जिद कहते हैं। तारीखी शवाहिद से यह बात सामने आई है कि बाबरी मस्जिद की तामीर खाली ज़मीन पर नहीं की गई थी। मुसलमान मस्जिद के अंदरूनी मुकाम पर इबादत करते थे, जबकि हिंदू मस्जिद के बाहर के मुकाम पर अपनी इबादत करते थे। 1949 में बाबरी मस्जिद गिराना, बुत रखना गैर कानूनी है। मुसलमानों के बाबरी मस्जिद अंदरूनी हिस्सों में नमाज पढ़ने के शवाहिद मिले हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हिंदुओं की जानिब से ये दावा कि देवता राम का जन्म बाबरी मस्जिद के मुकाम पर हुआ था गैर मुतनाज़े है, जबकि मज़कूरा ज़मीन की तकसीम कानूनी बुनियादों पर होनी चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालत के लिए मुनासिब नहीं कि वो मजहब पर बात करे। इबादत गाहों के मुकाम से मुतालिक एक्ट तमाम मजहबी कम्युनिटीज के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद बारे नाकाबिल तरदीद हकीकतों को भी नहीं देखा या जानबूझकर इनको झुटलाया? क्या किसी ने अदालत को नहीं बताया कि यहाँ कई सदियों तक अजान की सदाएं बुलंद होती रही और यहाँ बाकायदा नमाज अदा की जाती रही? मुसलमान मुगलों का दौर गुजरा, अंग्रेज हुक्मरान हुए, इसके बाद भारत एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, मगर इन सब के बावजूद बाबरी मस्जिद के मीनार खड़े रहे। किसी को इस पर कब्जा करने या इसे मिस्मार करने की जरूरत ना हो सकी। गांधी जी और पंडित नेहरू के जेर क़यादत सेकुलर भारत अपने तमाम शहरियों से यकसा सलूक रवा रखने का दावेदार था। क्या सुप्रीम कोर्ट भूल गई कि भारत के आइन में मजहब, रंग और नस्ल से ऊपर उठकर तमाम भारतीयों को यकसा तहफ़्फ़ुज़ हिमायत दी गई है? इनके बुनियादी हुकूक यकसा थे। इनकी इबादत गाहों की हिफाजत सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी थी। लेकिन हिंदूत्वा के नारे लगाने और भारत को हिंदुआना के जुनून में मुब्तला अनासिर गुज़श्ता 3 अशरों से सेकुलर इक़्तिदार को ज़मीन बोस करने के लिए शिद्दत से सरगर्म है। अयोध्या का तनाज़ा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतज़ामी सलाहियत की अहम आजमाइश बनता जा रहा है। नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर की तामीर के लिए दबाव का शिकार है। अयोध्या भारत का कदीम शहर है, ताहम कच्ची सड़कों और सीवरेज के खुले निजाम वाले इस खस्ता हाल शहर में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली सियासी और मजहबी हिंदू अफराद का मुतालबा है कि यहाँ मंदिर तामीर किया जाए। एक बुजुर्ग पंडित और अयोध्या मंदिर मुहिम के सरबराह नृत्या गोपाल दास ने नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा, हम उम्मीद रखते हैं कि मंदिर इन्हीं के दौर इक़्तिदार में तामीर किया जाएगा। अयोध्या शुमाली भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में है, जहां मुतनाज़ा मुकाम पर अब फौजियों का पहरा है और चारों जानिब हिफाजती मीनार बना दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी इन हिंदू इंतहा पसंदों को भी नाराज नहीं कर सकते जो इनकी जमात को वोट देते हैं, और इसके साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म को अपने सख्तगीर हिंदू हिमायतियों के हाथों मुल्क के मुआशी एजेंडे को पटरी से उतारने से भी बचाना है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में रियासती सरबराह काशु प्रसाद मौर्य जब अयोध्या में मंदिर की तामीर के मुतालबे के हवाले से इनसे सवाल किया गया तो इनका कहना था, हम हर जमहूरी इदारे को एहतराम की निगाह से देखते हैं और इस कज़िये को अदालत में तय होना चाहिए। मुगल दौर में कायम की जाने वाली तारीखी बाबरी मस्जिद को 1949 में मुतनाज़े करार देकर बंद करवा दिया गया था। इंतहा पसंद हिंदुओं का दावा है कि बाबरी मस्जिद राम की जाए पैदाइश पर बनाई गई है और इसी बुनियाद पर 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं
نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ 24 برس قبل بابری مسجد کے انہدام نے بھارت کے آزاد ہونے کے بعد سب سے خونریز فسادات کو جنم دیا اور مذہبی تقسیم کو مزید پروان چڑھایا، جو آج بھی قائم ہے۔ ایودھیا کا تنازع بھارتی وزیر اعظم مودی کی انتظامی صلاحیت کی اہم آزمائش تو بنتا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کے انہدام کے بعد ممبئی میں پھوٹنے والے فسادات کے نتیجے میں لگ بھگ 2000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے آغاز پر پاکستان نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہا۔ اقلیتوں کو مذہبی آزادی نہ ملنا بھارتی سیکولرزم کے جھوٹے دعوے کو بے نقاب کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے OIC کے سفیروں کی میٹنگ سے متعلق بھارتی میڈیا کی جھوٹی رپورٹس بھی مسترد کر دی اور کہا کہ پاکستانی نمائندے نے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر ریاستی سرپرستی میں تشدد کا ذکر کیا۔ RSS اور BJP کے انتہا پسندی پر مبنی نظریے اور ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنے کے عزائم کے زہریلے مجموعے کے زیر اثر ہے۔